वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बार का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर ओसीएस और डीजीएफएस फॉर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे ऑफर की जाती है। इट इज 1,35,000 रुपीज पर मंथ फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ओसीएस एंड डीजीएफएस, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है डिटेल में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बार का रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। साइंटिफिक ऑफिसर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है ग्रुप ए की। तो सबसे पहले इस रिक्रूटमेंट स्कीम को जान लेते हैं। OCES इट इज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिसमें 1 ईयर की आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो रहता है, रिग्रेस ट्रेनिंग रहती है बार के ट्रेनिंग सेंटर पे। वहीं DGFS जो है इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम, जिसमें 2 इयर्स का एमटेक प्रोग्राम आप परस्यू करते हैं किसी भी टॉप IIT या NIT से। साथ में आपको जो है 4 मंथ्स की ओरिएंटेशन प्रोग्राम परस्यू करना होता है। दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है, तो OCS आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे आप बार के ट्रेनिंग सेंटर से परस्यू करते हैं, जबकि DGFS आपका 2 इयर्स का एमटेक प्रोग्राम जिसे आप परस्यू करेंगे किसी टॉप IIT या NIT से, जिसका एक्सपेंस जो है गवर्नमेंट बियर करती है, स्पॉन्सर्ड एमटेक होता है, प्लस आपको जो है 4 मंथ का ओरिएंटेशन प्रोग्राम परस्यू करना होता है। OCS के लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इट इज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। वहीं अगर हम बात करें DGFS की तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आउटकम क्या होगा OCS का, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। वहीं अगर हम बात करें DGFS की तो यहाँ पे आपको मिलती है फुल टाइम एमटेक डिग्री फ्रॉम IIT और NIT। पोस्टिंग जो है OCS में वो आपकी होती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूनिट में या फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में आपकी पोस्टिंग होती है। वहीं DGFS में आपकी पोस्टिंग होती है बार्क में या फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में। इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं जो हमें टेंटेटिव दी गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 जनवरी। वहीं इसका ऑनलाइन एग्जाम जो कि बार कंडक्ट कराएगा वो होगा मार्च में। इंटरव्यू होंगे आपके मई और जून में और फाइनली ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी 31 जुलाई 2026 से। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे 2 फेजेस है, 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 जो है वो स्क्रीनिंग की है। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली बार के इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप गेट के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप दोनों ही ऑप्शंस को अवेल कर लीजिए कि आप बार्क में भी डायरेक्टली अप्लाई करें प्लस आप गेट में भी अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप दोनों को चूज करते हैं तो आपके अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्शन के जो चांसेस जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। वहीं अगर हम गेट की बात करें तो गेट में यहाँ पे 2024, गेट 25 और गेट 26 तीनों ईयर के कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब स्टेज 1 की जो शॉर्टलिस्टिंग है वो आपकी जो है स्क्रीनिंग जो है वो होगी या तो शॉर्टलिस्टिंग वाया बार्क ऑनलाइन एग्जाम या फिर शॉर्टलिस्टिंग वाया वैलिड गेट स्कोर कार्ड और बोथ, राइट। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग में शॉर्टलिस्ट होंगे दे हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू।
फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे ही होने वाला है, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग के बेसिस पे या स्क्रीनिंग के मार्क्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। और लोकेशन जो है आपके इंटरव्यू की वो आपकी मुंबई बाग या फिर हैदराबाद में होगी। आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो एलिजिबल हैं, तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए हैं। एलिजिबल ब्रांचेस है अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल ब्रांच, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये 8 ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें साइंस डिसिप्लिन की, एमएससी की, तो यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। एंड मेक श्योर कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2026। तो मिनिमम एज जो है अप्लाई करने की 18 ईयर्स है। जनरल के लिए मैक्सिमम एज है 26, ओबीसी के लिए 29 एंड SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 31 ईयर्स। रिन्यूमरेशन की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे सॉलिड स्टाइपेंड ऑफर किया जा रहा है 74,000 रुपीज का, प्लस बुक ग्रांट और ट्यूशन फीस विल बी गिवन। आफ्टर अपॉइंटमेंट एज एन साइंटिफिक ऑफिसर आपकी जो मंथली सैलरी होगी, ग्रॉस मंथली सैलरी होगी मुंबई की, दैट इज 1.35 lakhs पर मंथ, लेवल 10 साइंटिफिक ऑफिसर C। आप फीस जान लेते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है। सो 500 इज द एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल और ओबीसी मेल कैटेगरी। SC/ST, PWBD, वुमेन और ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 डिसिप्लिन ओनली। आप सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस बॉन्ड यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। आपको जो है 3 इयर्स आफ्टर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सर्व करना होगा। एकोमोडेशन यहाँ पे हॉस्टल इज कंपलसरी जब आप अपनी ट्रेनिंग परस्यू करेंगे 1 ईयर की। ट्रैवल की अगर हम बात करें तो 3rd AC ट्रेन फेयर जो है वो रिम्बर्स किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, नॉट फॉर ऑनलाइन एग्जाम। सो कैंडिडेट्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 21 जनवरी से पहले जो है अप्लाई कर दीजिए। वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। You are the atoms in the service of the nation. So candidates, we have discussed all the important points. Still, if you have any query, any doubt, you can write in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the GATE Forum Kanpur.